1000 रुपए के पार हुई गैस, उज्ज्वला अब बुझने की कगार पर। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर बसपा ने सौंपा ज्ञापन। और हम्माल मजदूरों की कमी की समस्या को देखते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन ने किया निरीक्षण। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज के समय में रसोई गैस का दाम 1000 पार हो चुका है। दाम बढ़ने की वजह से लोगों ने अपने घरों में खाली गैस सिलेंडर रख दिए हैं और चूल्हे जलाने के लिए जंगल की ओर रुख करने लगे हैं, जहां से लकड़ी काटकर अपने घरों के चूल्हे जला रहे हैं। ज्ञात हो कि विगत वर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना के तहत आम गरीबों को गैस कनेक्शन बांटे गए थे, लेकिन आज ये गैस कनेक्शन घरों के कोनों में रखे हुए हैं, क्योंकि आए दिन गैस सिलेंडर के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं जो 1000 पार कर चुके हैं। इससे आमजनों की कमर टूट चुकी है। यही नहीं, पुराने दिन फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं। यदि समय रहते हुए गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट नहीं होती तो संभवतः ग्रामीण अंचलों में हो या शहरी क्षेत्रों में लकड़ियों की मांग अधिक बढ़ जाएगी। अध्यादेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इन वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा शनिवार को राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया। बसपा पदाधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बिना चुनाव कराने का फैसला दिया, जो पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए कुठाराघात है। बसपा काफी लंबे समय से मांग कर रही है कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक है, जिससे उन्हें 42% आरक्षण दिया जाना चाहिए। भागीदारी निभा सकीना, फूले अमर रहे, साहू महाराज अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी इस देश में इसलिए बनाई गई है कि देश में जो भारतीय संविधान है उसको, उसकी प्रतिनिधित्व के अधिकार को इस देश के अंदर हर राज्य में प्रॉपर तरीके से लागू करा जा सके। जिस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही, लेकिन उन्होंने कभी भी इस देश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के अधिकार को नकारा है और पिछड़ा वर्ग का तो बड़े पैमाने पर शोषण होता रहा है। मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऊपर जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए बड़ा कुठाराघात है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनको उनकी सीटों पर उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दे करके उनकी सीटों को सीधे जनरल किया गया है और पिछड़ा वर्ग का जो कंपटीशन है वो जनरल से कराने के लिए जो है कोर्ट का निर्णय आया है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार ने अपने जो वकील होते हैं वो वहाँ पर उन्होंने सही वकालत नहीं किया और कोर्ट ने जो है उसका निर्णय दिया हुआ है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश में आज पूरे जिले में, जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में जाकर के ज्ञापन दिया जा रहा है। गोगलई कृषि उपज मंडी में वर्तमान समय में रबी की फसल का तौल और बिक्री चालू है। विगत कई दिनों से मंडी में हम्माल मजदूरों की कमी होने की समस्या से किसान जूझ रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही आज वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष अपने मजदूर साथियों के साथ मंडी पहुंचे। मंडी पहुंचने पर मंडी प्रशासन से चर्चा कर हम्मालों की कमी को लेकर चर्चा की। साथ ही मंडी प्रांगण में मौजूद मजदूरों, हम्मालों और महिला श्रमिकों से चर्चा कर स्थिति को समझने का प्रयास भी किया। आपको किसने बुलवाया? सर, ये अपने मंडी कर्मचारी। मंडी से कर्मचारी ने आपको यहाँ काम के लिए बुलवाया है, तो काम के यहाँ समस्या थी वहाँ या यहाँ समस्या थी इसलिए आपको बुलवाया? नहीं सर, समस्या नहीं, मतलब ज्यादा माल आने की वजह से, यानी यहाँ के जो मजदूर है वो नहीं उठवा पा रहे उसका माल, इसलिए वहाँ से यहाँ। किसानों को ये परेशानी थी कि यहाँ पर हमालों की बहुत कमी थी और माल यहाँ पर रबी का बहुत ज़्यादा आने लगा था, जिससे क्या है किसानों को 1-2 दिन रुकना पड़ रहा था। उस हमालों की कमी दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और वाराणसी कृषि उपज मंडी से हमाल रेजाए बहनों को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया, और जिसमें यहाँ की ये जो कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट की जो समस्या दूर हो गई। विगत दिवस से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि गोगलई मंडी में जो है वो हमालों की कमी है, जो है धान की तौल नहीं हो पा रही, किसान परेशान हो रहे हैं। और जब ये समस्या प्रशासन के सामने आई और के सामने आई तो आज वाराणसी से जो है करीब 30-35 मजदूर जो है यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। महिलाएं भी रेजाएं जिसमें हैं, हमारे हमाल साथी भी हैं।
और मैं हमारे जो मंडी इंस्पेक्टर महोदय है और उनका जो प्रशासन है उसका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझते हुए बालाघाट में मजदूर हमाल नहीं मिलने के बावजूद वाराणसी से उनके आने जाने की व्यवस्था करके वहाँ से हमाल यहाँ पे बुलवाए हैं। किसानों को इससे लाभ होगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र में बनाई जा रही सीसी सड़क का उपयंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनेक स्थानों पर खामियां मिली, जिसे दूर करने के लिए उपयंत्रियों ने संबंधितों को निर्देशित किया। कटंगी क्षेत्र में 7 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से कटंगी नदलेसरा गजपुर चिकला बांध तक 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 14 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण और लगभग 4 किलोमीटर का सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस सड़क का निर्माण ठेकेदार नीलेश कांकरिया आंवला झरी द्वारा किया जा रहा है। नगरीय सीमा वार्ड 12 और 13 में सीसी सड़क का निर्माण एजेंसी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार द्वारा निर्धारित मापदंडों के विपरीत कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में 14 मई को जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग, मोटर व्हीकल एक्ट, दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि, कुटुंब न्यायालय से संबंधित विभिन्न लंबित प्रकरणों का दोनों पक्षों की सहमति से समझौता करवाया गया। इसमें विद्युत विभाग से बालाघाट संभाग अंतर्गत 544 प्रकरण लिटिगेशन एवं 14 प्रकरण लिटिगेशन के रखे गए, जिसमें से लगभग अभी लिटिगेशन के प्रकरणों में काफ़ी हद तक 110 करीब प्रकरण जो है निराकरण के लिए आ चुके हैं राशि, और अभी कंटिन्यू चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ प्रकरण आए। नेशनल लोक अदालत जो कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ आयोजित हो रही है, कुटुंब न्यायालय बालाघाट ने भी अपना योगदान देने हेतु इस आयोजन को सफल बनाने हेतु अथक प्रयास किए हैं। आज लगभग 180 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए हैं और बहुत से केसों में समझाइश के बाद इस तरह राजीनामे हुए हैं कि दोनों पक्ष एक साथ रहने तैयार हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।